आइए आज हम आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी मुरादाबाद की स्मार्ट सड़कों का हाल। कहने को तो महानगर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, मगर धरातल पर देखा जाए तो अभी तक यहाँ की सड़कें ही स्मार्ट नहीं बनाई जा सकी है। विकास की बात कहें तो मुरादाबाद में विकास तो हुआ है, वह भी गड्ढा युक्त सड़कों का। महानगर मुरादाबाद में कोई ही ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर सड़क पर चलने वाले राहगीरों को और वाहन चालकों को गड्ढों में सड़क ढूंढ कर चलना ना पड़ रहा हूँ। आइए आज हम आपको दिखाते हैं महानगर मुरादाबाद के कुछ क्षेत्रों के गड्ढा युक्त सड़कों की तस्वीरें। यह हाल तब है जबकि नगर आयुक्त तो संजय चौहान ने दीपावली से पहले टूटी सड़क की मरम्मत के लिए क्षेत्र के जरिए अपने अपने क्षेत्र में सर्वे कराने के निर्देश दिए थे और रिपोर्ट मांगी थी। आखिर ऐसा क्या सर्वे किया गया जिसके चलते अभी तक महानगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका है। हाल ही में अमरोहा गेट से कटरा बाजार पर टूटी पुलिया में गिरकर कई लोग घायल हो चुके हैं। ऐसा ही हाल टाउन हॉल चौराहा बाजार गंजकोट रोड स्टेशन रोड गांधीनगर रामपुर रोड प्रिंस रोड और यहां तक कि रामपुर रोड इन सभी व्यस्त रोडों पर देखने को मिला। न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही आप इन गड्ढा युक्त सड़कों की तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगा लेंगे कि नगर आयुक्त संजय चौहान द्वारा दीपावली से पहले टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए क्षेत्र के जेईओ को सर्वे कर उनको तुरंत ही सही कराए जाने का निर्देश दिया गया था। उस पर एक माह बीत जाने के बाद अभी तक कितना अमल किया गया है आप स्वयं देख सकते हैं कि इन गड्ढा युक्त सड़कों पर वाहन चालक तो क्या पैदल राहगीर अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह से इन सड़कों से होकर गुजर रहे हैं। ये सड़कें स्टेशन रोड, बुधवार बाजार चौक, गुलजारी मलधर मरशाला रोड, ताड़ी खाना कोट रोड की है, जहाँ पर नगर निगम का कार्यालय भी है और ये वे सड़क है जिस पर रोजाना नगर निगम को जाते समय जिम्मेदार अधिकारी होकर गुजरते हैं। बावजूद इन सड़कों का इतना बुरा हाल है बुधवार बाजार चौक पर तो चारों ओर हर मोड़ पर गहरे गहरे गड्ढे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को ये भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में रोजाना महानगर के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों के भी राहगीर आते हैं। इसी के साथ गांधीनगर, जहां पर नगर विधायक का निज निवास स्थान है, वे रोजाना इजमार्शल होकर गुजरते हैं। फिर भी गांधीनगर के मुख्य मार्गों की हालत भी बद से बदतर है। यहाँ भी जिस सड़क से होकर गुजर जाए वह गड्ढों से पटी पड़ी है। कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए कहा कि ये विधायक जी का क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर गड्ढे हैं। विधायक जी तो अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। उनका इन गड्ढा युक्त सड़कों पर होकर गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालकों की तकलीफ पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। औरतों और गांधीनगर पब्लिक स्कूल के सामने चौराहा पर हाल देखिए कितनी परेशानी के साथ वाहन चालक अपनी जान को जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। जब विधायक जी के क्षेत्र का ये हाल है तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि महानगर के अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा। रामपुर रोड पर डबल फाटक के पास स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को डाइवर्ट कर निकाला जा रहा है, मगर जिधर से वाहनों को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है वहां का आप हाल देख सकते हैं कि किस तरह से इस डाइवर्ट वाले मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढे भी इतने गहरे हैं कि आए दिन यहाँ पर लोग चोटिल हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा होता होगा कि यहाँ पर हादसे घटित न होते हैं। आज का भी आप नजारा देख लीजिए कि इन पर वाहन चालक तो क्या पैदल भी चलना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि अनेकों बार यहाँ पर शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डबल फाटक पर पेट्रोल पंप के सामने का नजारा आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को निकालने के लिए डायवर्जन तो कर दिया गया, मगर इस रोड पर कितनी परेशानियों के साथ वाहन चालक निकलते हैं इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बाबत जब क्षेत्रीय लोगों से और वाहन चालकों से बात की गई तो उन्होंने बताते हुए कहा, अब देखना ये होगा कि न्यूज चलाई जाने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी कब इस ओर ध्यान देंगे और लोगों को इस गड्ढा मुक्त सड़कों से राहत दिलाएंगे।
योगी सरकार जी से भी, बाबा जी से भी कि हमारी जो है, हमारा जो मुरादाबाद। मेरा नाम साजिद है। हाँ, कौन सी जगह पे खड़े हैं आप इस समय? फाटक पे खड़े हैं। हाँ, क्या समस्या है यहाँ पर? ये यहाँ पे ये गाड़ी की समस्या है, चार्जिंग वाली गाड़ी पलट जाती है यहाँ पर, और ये गड्ढे हो रहे हैं, उधर का रास्ता बंद कर देते हैं वो उधर से, और इधर से हमें बहुत दिक्कत होती है गाड़ियों में। लगभग कितना समय हो गया इस गड्ढों को? साल भर की लपेटे में 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर लोग सड़क, जबकि ये जरा सा टुकड़ा है, इसे सही नहीं करवा रहे ये लोग। नहीं करवा रहे सही, उधर से सही, उधर से बंद कर देते हैं, चेकिंग करते हैं उधर, शाम के बंद कर देते हैं और चार्जिंग खुद पलटती है। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ के लिए? ये चाहते हैं कि उधर का बंद कर दें, उधर का रास्ता सही कराएं, ये गड्ढे को सही कराएं। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो एक खत्म नहीं है, हाथ तो नहीं है, एक तो खत्म हो गया, जान से हाथ धो दिए। अभी यहाँ पे एक रिक्शा फंस गया है चार्जिंग वाला, और वो निकल नहीं पा रहा था, हम दोनों ने उसे निकलवाया अभी आपके सामने। यहाँ पे इसको ना पलट जाती, पलटने से रहेगी गाड़ी अभी। मेरा बबलू नाम है। हाँ, इस समय कहाँ खड़े हो आप? मैं डगर क्षेत्र में डबल फाटक पर खड़ा हूँ। हाँ, क्या समस्या है भैया यहाँ पर? समस्या ये आपके पीछे देख रहे हैं आप, रोज़ाना हादसे हो जाते हैं, रोज़ाना हादसे हो जाते हैं, और सारे अधिकारी सोच में गुजरते हैं। हादसे का कारण क्या है? क्या, किस कारण से हादसे हो रहे हैं ये ये? जरा सा टुकड़ा है, उधर से रास्ता बंद कर रखा है, और सारे ट्रैफिक इधर को घूम के जब निकलता है तो जरा इधर टुकड़े में इतने घेरे घेरे गड्ढे हो गए हैं कि ये लोग बाइक वाले गिर चुके हैं, मोटरसाइकिल, और आपके मिनी मेट्रो इतनी पलट चुकी है, और कोई एक बच्चे का हाथ टूट गया है यहाँ पे। और कितना समय हो गया लगभग इसको? इसे तो मेरे ख्याल से साल भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इसको सही नहीं कराया गया है। ना कोई सुनवाई नहीं है। और लोग देखते हैं, जाते हैं, कई बार वीडियो बना के हमने भी सोशल मीडिया पर करा है, मगर कोई सुनवाई नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि बच्चे जरा सा टुकड़ा सही हो जाए, और हमारे मुरादाबाद जब से स्मार्ट सिटी में आ गया है, और स्मार्ट सिटी का ये हाल होगा तो बताओ कैसे होगा। जितने भी हमारे मेयर साहब हैं, विनोद अग्रवाल साहब, वो ऊपर को ब्रिज पे, हाईवे को निकल जाते हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब ऊपर को निकल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा अनुरोध है जिलाधिकारी महोदय से, जैसे इस समय योगी सरकार ने 15 तारीख तक के लिए कहा गया है कि पूरा गड्ढा मुक्त हो जाएगी, तो क्या कारण है क्यों गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही इस बार? नहीं, योगी बाबा जी तो काम बढ़िया कर रहे हैं, अब तक जितने भी उत्तर प्रदेश में काम किए हैं उन्होंने सभी बेहतर किए हैं, मगर आधा अधिकारी जो है कुछ लापरवाही है, और कुछ पब्लिक की भी लापरवाही है। तो पब्लिक की क्या लापरवाही है इसमें? पब्लिक ये है कि मतलब गलत गलत गाड़ी चलाना, ये वो ओवर, बस हमारी तो यही डिमांड है योगी सरकार जी से भी, बाबा जी से भी कि हमारी जो है, हमारा जो मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में आया है तो उसको चमन करके दिखाया जाए, और हमारे जिलाधिकारी से महोदय से कि इस पर गौर करें और इसको हमारी समस्या को हल करें। आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं उससे हमें राहत